स्पर्श करते तांकर भी भगवान साक्षात दर्शन उभय दर्शन तेणु से कहुई शिष्य जब भी महत्व होगा गुरुकर भी उद्धार वास्तविक गुरु को कृपार भी से तो सब किसी पाइले माने पाखर सत्संग शुणिकी नाम शुणिकी सबकी शुणिकी श्री भगवान को प्राप्त है सत्संग महिमा तेणु सी गुरु ज्ञान गुरु भाव से भक्ति करके स्पर्श करे भगवान स्पर्श करे भगवान का साक्षात दर्शन श्री भी पाइले उभय कृतार्थ बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तेणु से सत्संग बहुत हूँ महिमा तेणु श्रीमद भागवत कहते जे जो माने बुद्धिमान पुरुष जिते सब उपासक अच्छा से सर्वोत्तम मंगल है भगवान प्रेमी भक्त मान सत्संग करके भगवान प्रति अविचल प्रेम प्राप्ति करवा एपरी सत्पुरुष मान सत्संग भगवान जो लीला चर्चा हुए ताद्वारा दुर्लभ ज्ञान मिल जाए ये जो सत्पुरुष भक्त मान संगे सत्संग भगवान जो लीला चर्चा हुई ताद्वारा कौन हुए ना दुर्लभ ज्ञान मिल जाए जहाँ फल कि संसार सागर त्रिगुणमयी तरंग माला शांत हो जाए हृदय शुद्ध हो जाए आनंद अनुभव लगे इंद्रिय मानकर विषयाशक्ति रहे हरि कथा शुणिले कौन हम ना इंद्रिय माने जो विषय आड़े धावित होती आकर्षित होती इंद्रिय माने विषय आड़े आकर्षित हुए आखि चाहिए मु प्रभु को देखी कान चाहिए प्रभु कथा शुणी मन चाहिए प्रभु को चिंतन करेंगे हाँ एवं ये जिह्वा चाहिए प्रभु को नाम कीर्तन करेंगे प्रभु को प्रसाद पाएंगे प्रभु को अधराम पान करेंगे एवं ये इंद्रिय माने विषय धावित है मन विषय धावित होगा स्वाभाविक भाव में प्रभु का आड़ को धावित है मुझे हरि कथा शुणी हरि कथा करी हरि नाम कीर्तन करी हरि की देखी ये इंद्रिय मान सब चाहिए कौन ना सत्संग द्वारा भगवान करो सत्संग द्वारा भगवान करो नाम जप द्वारा एवं यहाँ द्वारा कौन होना दुर्लभ ज्ञान प्राप्ति हो विवेक आसित विदु सत्संग विवेक न हो राम पाविनो स्वतः स्व विवेक आसित विवेक कौन ना आज लोक मान भीतर बुद्धि बहुत अच्छे विवेक नहीं विवेक कौन ना जो सत कथा असत कथा कोटा करणीय कोटा अकरणीय कोटा भी करिया उचित कोटा करिया उचित नुह कोटा भी करिया उचित कोटा करिया उचित नुह कोटा भी चिंतन करिया उचित कोटा चिंतन करिया उचित नुह को संग करिया उचित को संग करिया उचित नुह एई जो ज्ञान एटा विवेक ही प्राप्त आजकल बुद्धि बहुत अच्छे किंतु विवेक नहीं से कहते द्वारा कौन हम ना दुर्लभ ज्ञान मिले संसार सागर जो त्रिगुणमयी तरंग माला शांत हो जो सत्य रजतम ये त्रिगुणमयी माया भीतर सब जीवन छटपट होती से त्रिगुणमयी माया जो से कौन हम ऊपर को पड़े ये त्रिगुणमयी माया प्रभावित कर स्पर्श कर एवं कौन हम ना इंद्रिय माने विषयाशक्ति रहे तो इंद्रिय विषयाशक्त हे ना विषयाशक्ति भर ना कैवल्य मोक्षर सर्वसप्त मार्ग सर्वसम्मत मार्ग भक्ति योग प्राप्त हो से कौन हम ना भगवान जो शुद्धा भक्ति रागानुगा भक्ति भगवान जो हेतु की अविच्छिन्न भक्ति प्राप्त हो भक्ति योग तक प्राप्त हो भगवान एपरी रसमयी कथार स्वाद पाइबा परे किए भला से न रसी से कहते ये भगवान कथा रस तो नहीं छाड़ी से रही अर्थात भगवान को कथा रसिक दिए नाम रसिक दिए सी छाड़ी रहीपर सौनक मुनि कहते हे सुतमा श्री सुखदेव तो सर्वज्ञ होता संगे संगे मधुर वर्णन करिबारे अत्यंत निपुण थे यह शुणा राजा परीक्षित आउ कौन पचार से कथोपकथन शुणा आम मान विशेष आग्रह जात हो आपण तो सब किसी जानती दयाकोरी अवश्य शुणा कारण सन्थ मान सभा
ଯେଉଁ ସବୁ ବିଷୟ ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଯାଏ ତାହାର ପର୍ଯ୍ୟାବସାନ ଭଗବାନଙ୍କର ରସମୟୀ ଲୀଳା କଥାରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ପାଣ୍ଡୁନନ୍ଦନ ମହାରଥୀ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ତ ବଡ଼ ଭଗବତ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ପିଲାଦିନେ ଖେଳନା ଧରି ଖେଳିବା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେ କୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ଅନୁକରଣ କରି ସେଥିରୁ ଆନନ୍ଦ ପାଉଥିଲେ। ଭଗବାନମୟ ଶ୍ରୀ ସୁଖଦେବ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମରୁ ହିଁ ଭଗବତ ପରାୟଣ ଥିଲେ। ଏପରି ସନ୍ତଜନକ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଭଗବାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳମୟ ଗୁଣମାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ତ ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇଥିଲା। ଯାହାଙ୍କର ସମୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୁଣଗାନ ଅଥବା ଗୁଣ ଶ୍ରବଣରେ କଟିଯାଏ ତାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆୟୁ ଜାଣନ୍ତୁ ବୃଥା ହିଁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଆୟୁର୍ହରତି ବୈ ପୁଂସା ମୁଦ୍ୟନ୍ନସ୍ତଞ୍ଚ ଜନ୍ମସୌ ତସ୍ୟ ତେଜକ୍ଷଣୋ ନିତ ଉତ୍ତମ ଶ୍ଲୋକ ବାର୍ତ୍ତୟା ତରବଃ କିନ୍ନ ଜୀବନ୍ତି ଭସ୍ତ୍ରଃ କିନ୍ନ ଶୋଷଂକୃତ ନ ଖାଦନ୍ତି ନ ନେହନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରାମ ପଶବୋପରି ସୌମିଳିବରାହଷ୍ଟଖରैः ସଂସ୍କୃତः ପୁରୁଷः ପଶୁः ନ ଯତ୍ କର୍ଣ୍ଣପଥୋପୀତୁ ଜାତୁ ନାମ ଗଦାଗ୍ରଜଃ। ଏଠି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଭଗବାନ ଯାହାଙ୍କର ସମୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୁଣଗାନ ଅଥବା ଗୁଣ ଶ୍ରବଣରେ କଟିଯାଏ ତାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆୟୁ ଜାଣନ୍ତୁ ବୃଥାରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ମଣିଷର ଯେତିକି ସମୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣ ଶ୍ରବଣ କଥା ଶ୍ରବଣ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନରେ ଯେତିକି ସମୟ ବିତୁଛି ସେତିକି ଆୟୁ ତାର ସାର୍ଥକ, ନାହିଁ ତ ତା ଆୟୁ ବୃଥାରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ତାପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟହ ଉଦୟ ଓ ଅସ୍ତ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କର ଆୟୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ହରଣ କରିନିଅନ୍ତି। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବୃକ୍ଷଲତା କ'ଣ ବଞ୍ଚୁନାହାନ୍ତି? ବୃକ୍ଷଲତା ବି ବଞ୍ଚୁନାହାନ୍ତି। କମାର ଶାଳର ଭାତି କ'ଣ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରୁନାହିଁ? କମାର ଶାଳ ଦେଖିବ ଧୋଁକିନି କୁହନ୍ତି, ଧୋଁକିନି ସେ ଯୋଉଥିରେ ପବନ ଆସେ ଆସିକି ନିଆଁ ଜଳେ ଗୋଟେ ଥାନ୍ତି ନା ଭିଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ଗୋଟେ ରସି ଲଗେଇ। ଏପଟେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଯୋଉଟା ଭିଡ଼ିଲେ ପବନ ଆସିବ, ଚୁଲିରେ ପବନ ଆସିବ ନିଆଁ ଗୋଟେ ଜଳିବ, ଧୋଁକିନି ହିନ୍ଦୀରେ ତାକୁ ଧୋଁକିନି କହନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଗୋଟେ ଭାତି କମାର ଶାଳର ଭାତି କମାର ଶାଳର ଭାତି କ'ଣ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରୁନାହିଁ? ଗ୍ରାମ୍ୟ ପଶୁମାନେ କ'ଣ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି ଆହାର ବିହାର ମୈଥୁନ କରୁନାହାନ୍ତି? କୁକୁର ବିରାଡ଼ି ଗଧ ଘୁଷୁରୀ ଏମାନେ କ'ଣ ଆହାର ବିହାର ମୈଥୁନ କରୁନାହାନ୍ତି? ସେମାନଙ୍କ ପରି ବଞ୍ଚି ରହି ଯେଉଁମାନଙ୍କ କାନରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଲୀଳା କଥା କେବେ ବି ପଡ଼େ ନାହିଁ ସେଇ ନର ପଶୁମାନେ କୁକୁର ଘୁଷୁରୀ ଓଟ ଓ ଗଧଠାରୁ ମଧ୍ୟ ହୀନ। ଯାହାର କାନରେ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କେବେ ପ୍ରବେଶ କରୁନି ସେମାନେ କୁକୁର ଗଧ ଓଟ ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବି ଆହୁରି ଘୁଷୁରୀ ଠାରୁ ହୀନ ସେ। କାହିଁକି ନା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନର ପଶୁମାନେ ସେମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ଆହାର ବିହାର ମୈଥୁନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ କମାର ଶାଳର ଭାତି ମଧ୍ୟ ସିଏ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ବି ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ହରି ଭଜନ କରୁନାହାନ୍ତି, ହରି କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ସେ ସୌଭାଗ୍ୟ ନାହିଁ। ଏହା କେବଳ ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ସୌଭାଗ୍ୟ ହେଉଛି। ତେଣୁ ମଣିଷ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ସୌଭାଗ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ପାଇକି ଯଦି ଭଜନ କରୁନି ତାହେଲେ ସେ କୁକୁର ଗଧ ଠାରୁ ବି ଆହୁରି ହୀନ, ଯିଏ ନାମ କରୁଛି କଥା ଶୁଣ। ହେ ସୁତ ମହାଭାଗ, ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା କେବେ ବି ଶୁଣେ ନାହିଁ ତାହାର କାନ ସାପଗାତ ପରି, ତାହାର କାନ ସାପଗାତ ପରି, ଯିଏ କର୍ଣ୍ଣରେ ହରି କଥା ଶୁଣି ନାହିଁ। ବୀଳେ ବତରୁକ୍ରମ ବିକ୍ରମାନଧି ନ ସ୍ରୋତଃ କର୍ଣ୍ଣପୁଟି ନରସ୍ୟ ଜିହ୍ବା ସତି ଦାର୍ଦୁରିକି ବସୁତ ନ ଚୋକ ଗାୟତି ରୁଗାୟ ଗାଥା। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା କେବେ ଶୁଣେ ତାହାର କାନ ସାପଗାତ ପରି, ଯେଉଁ ଜୀବ କେବେ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା ଗାନ କରେନି ତାହା ବେଙ୍ଗ ଜୀବ ସଙ୍ଗେ ସମାନ। ବେଙ୍ଗ ଯେମିତି ଟର ଟର କରେ ସେ ଲୋକ ଯାହା କହୁଛି ସେ ବେଙ୍ଗ ଜୀବ ସମାନ। ସିଏ ଜୀବରେ ହରି କଥା କହୁଛି, ହରି ନାମ କହୁଛି। ଆଉ କ'ଣ? ଯେଉଁ ମସ୍ତକ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚରଣରେ ଅବନତ ହୁଏ ନାହିଁ ତା ରେଶମ ପଗଡ଼ି ବା ରତ୍ନ ମୁକୁଟରେ ମଣ୍ଡିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବୋଝ ହୁଏ। ଯେଉଁ ଶିର
मस्तक प्रभु को प्रणाम करेनि यदि रत्न मुकुटरे सी पिंधि रत्न मुकुट रत्न पगड़ी पिंधि कि प्रभु को केवल प्रणाम करेनि तार सी हूँ गोटे बोझटे हाँ जमी गध ओट जमी बोझ होती से रकम ये देह उपरे गोटे बोझटे लदा है मुंड नुह मस्तक नुह भारः परं पट किरीट दुष्ट मप्युत्तमाङ्गनामेन मुकुन्दं सावो करो न पुरुतः सपर्जन् हरे दुलसत काञ्चन कङ्कणं वा बहारिते ते नयने नराणं लिङ्गानि विष्णुर्न निरीक्षतो ते पादो नुरान्तो द्रुमजन्मभाज क्षेत्राणि नानुव्रजतो परेषु अर्थात जो आखि भगवान को स्मरण कराउथवा मूर्ति तीर्थ नदी आदि दर्शन करे से आखि तो मयूर चंद्रिका परि निरर्थ जो आखि कौन करे ना भगवान को दिव्य विग्रह दर्शन करे भगवान को तीर्थ दर्शन करे जो दिव्य नदी को दर्शन करे से आखि कौन ना मयूर चंद्रिका से आखि नो मयूर जमी मध्य गोटे चंद्रिका थाए गोटे से मयूर चंद्रिका से आखि ये आखिरे जे से आखि नो जो आखि देखी नहीं चका से कान जो कान सुने नहीं हरिनाम जे सुने से कान एवं से आखि नो जो आखि भगवान दर्शन करे एवं जो मनुष्य पाद भगवान को लीलास्थली मानक यात्रा करे से पादर चलन शक्ति रही वृक्ष सहित समान वृक्ष जमी चली पारे जहाँ पाद थी भगवान को परिक्रमा करनी भगवान को दर्शन करने जाऊनी भगवान को विग्रह को दर्शन कर भगवान को धाम को जाऊनी दर्शन करने से वृक्ष समान ता पाद एवं जीवत्सव भागवतं क्षीरेण न लभेत जस्तु श्री विष्णु पद्यामनुजस्तु लक्ष्या स्वसंसवजस्तु न वेदगंधम जो मनुष्य केवे भी भगवत प्रेमी साधु संतर पाद धूली मथारे लगाए ना से बंची थाए मते मलास जो मनीष भगवत प्रेमी साधु संतर पाद धूली केवे मथारे लगाए से बंची थाए मलास जो लोक भगवान को चरण रे लागी करा जायथा तुलसी ग्रहण करी तार गुणगान करेना से लोक श्वास क्रिया करुथिले मध्य श्वास क्रिया करुनथिया सब समान तदस्मसारं हृदयं गतिर जत गृह्यमाणे हरिनाम न विक्रियतात् जदा विकार नेत्री जलंगात्र रुहि सुहर्षः जो हृदय भगवान मंगलमय नाम श्रवण कीर्तन करी द्रवित हुए ताहा हृदय कठिन लुहा हृदय तरणी गले आखि लुह छल छल हो जाए वो शरीर रोमांचित हो जाए प्रिय सुत भावाग आपणकर वाणी आम्भमान हृदय को मधुरता भरी देउछि तेणु परीक्षितंकर सुंदर प्रश्न शुणी भगवान परम भक्त आत्मविद्या विशारद श्री सुखदेव जहा किछि कहले कृपा करी आमको से संवाद सुनातो अथाभिधेयंग मनोनुकूलं प्रभास से भागवत प्रधान यदाह पय्यासति आत्मविद्या विशारदनुपतिं साधु पुष्टः इति श्रीमद्भागवत महापुराण पारमहंस संहिताय द्वितीय स्कंदे तृतीयो अध्याय यदक्षर परिवृत्तनाथायं पुण्यं भवतु तत्सर्वं तत्प्रसादात् जनार्दन श्री कृष्णार्पणमस्तु श्री कृष्णार्पणमस्तु श्री कृष्णार्पणमस्तु।
Hare